हरे कृष्ण दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम अलंकार कर रहे थे, हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था, शब्द अलंकार हमने कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्थालंकार। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अर्थालंकार, सबसे पहले देखो अर्थालंकार की डेफिनेशन क्या हो। जहां काव्य में सौंदर्य अर्थ के माध्यम से बढ़ाया जाए। न कि शब्दों द्वारा। वहां क्या होता है, अर्थालंकार होता है कि जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि किसके माध्यम से हो रही है, अर्थ के माध्यम से हो रही है, ना कि शब्दों के माध्यम से। वहां कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार। अर्थ प्लस में अलंकार क्या है, अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्द से समझ में आ रहा है कि अर्थ के माध्यम से क्या हो रही है, सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार। जबकि शब्द अलंकार में क्या था, शब्दों के माध्यम से वृद्धि हो रही थी। अब एक और डिफरेंस इन दोनों में कौन सा है कि शब्द अलंकार में तो क्या था, हम किसी का क्या नहीं लिख सकते, पर्यायवाची नहीं लिख सकते, लेकिन अर्थालंकार में हम किसी का पर्यायवाची लिख के सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सौंदर्य किससे बढ़ रहा है, अर्थ से बढ़ रहा है ना। अगर पर्यायवाची भी लिख दोगे तो अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ तो नहीं बदलेगा उसका। तो कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, पढ़ी थी मैंने सेंटेंस लिखा कि पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, बिजली सी विकराल। अगर मैं यहाँ पे बिजली की जगह क्या लिख दूं, दामिनी शब्द लिख दूं कि पड़ी थी दामिनी सी विकराल। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भी उसका कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, वहां भी तो भी कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार ही होगा। क्योंकि क्या है, सौंदर्य तो अर्थ से बढ़ रहा है, ना कि शब्दों से। तो यहाँ हम पर्यायवाची भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ से सौंदर्य बढ़ाया जा रहा है। अब अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के मुख्यतः है 4 भेद। कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और नंबर 4 पर कौन सा है, अतिशयोक्ति। तो अर्थालंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं जी, 4। कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो हम सबसे पहले कौन सा स्टडी करेंगे, उपमा स्टडी करेंगे। उपमा, उपमा की डेफिनेशन, समानता के लक्षणों के आधार पर जब किसी
प्राणी या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या हो रहा है? किसके आधार पर समानता की जा रही है? समानता के लक्षणों के आधार पर जब क्या हो रहा है, किसी प्राणी या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से की जा रही है। सीधे किसी दो प्राणियों की तुलना नहीं हो रही, समानता के लक्षणों के आधार पर किसी प्राणी या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से की जा रही है, वहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे मैंने लिखा, पीपर पात सरिस मंडोला। मैंने ये सेंटेंस लिखा कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों है? किसके क्या हो रहा है? पीपर पात, मन की तुलना हो रही है किससे? पीपर पात से हो रही है। किसके आधार पर? डोलने का जो उनका गुण है वो उन दोनों में क्या है? समान है, उसके आधार पर इनकी आपस में तुलना हो रही है। उपमा अलंकार में हमें चार चीजों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार में हमें इन चारों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उपमेय का अर्थ है क्या? जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे कौन होगा? मन। क्यों? क्योंकि मन का हम क्या कर रहे हैं? तुलनात्मक रूप से कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं मन का। उपमान क्या होगा? जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ, प्राणी या वस्तु के साथ क्या कर रहे हैं हम? उसकी तुलना कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं उपमान। पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता। साधारण धर्म, उन दोनों में जो समानता है उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण धर्म बोलते हैं। साधारण धर्म कौन सा हुआ? उनका जो डोलने का गुण है। और वाचक शब्द जैसे सम, सा, सरिस, ये सब क्या है? वाचक शब्द है जिनसे हम उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, समानता जिससे दिखा रहे हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय, मन, उपमान, पीपल का पत्ता, साधारण धर्म, डोलना और वाचक शब्द क्या है? सरिस है। अब डेफिनेशंस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उपमेय यानी जिस प्राणी या वस्तु की क्या होती है? उपमा दी जाती है। ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ में नोट कर लिया करो। दूसरी क्या थी? उपमान। उपमान यानी जिस प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से क्या हो? तुलना हो, उसे क्या बोलते हैं? उपमान। तीसरा क्या था? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? जो समानता का लक्षण हो उसे क्या बोलते हैं?
साधारण धर्म बोलते हैं। उपमेय जिस प्राणी या वस्तु की उपमा दी जाती है। उपमान जिस प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से तुलना की जाती है। साधारण धर्म जो समानता का उनमें लक्षण हो। और वाचक शब्द क्या होता है, जिस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, समानता प्रकट करने के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वाचक शब्द। जिस शब्द का प्रयोग जिस शब्द का प्रयोग किसके लिए हो, समानता प्रकट करने के लिए हो। जैसे क्या हो गया, सा, सम, सरिस, ये सारे क्या हैं, वाचक शब्द हैं। तो उपमा में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, 4, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसका एक और एग्जांपल, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। इसमें देखो उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है, किसकी दी जा रही है, हृदय की उपमा दी जा रही है। तो उपमेय क्या हुआ, हृदय। उपमान जिस प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से क्या की जा रही थी, तुलना हो रही थी, उसे क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, नील गगन यानी कि नीला गगन जो है, नीला आसमान लिख सकते हो, वो क्या है, उपमान हो गया। साधारण धर्म उन दोनों में जो क्या था, समानता का गुण था, उसे क्या बोलते हैं, साधारण धर्म बोलते हैं। इनमें समानता का गुण कौन सा है, शांत रहने का जो गुण है वो क्या है, साधारण धर्म। और वाचक शब्द जिसके माध्यम से क्या हो रही है, समानता प्रकट हो रही है, वो क्या होता है, वाचक शब्द होता है। तो वाचक शब्द कौन सा है, सा। ठीक है। अब एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि उसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन कौन सा है। मैंने लिखा कॉर्टिकल्स, कोटिकुलस संवचन तुम्हारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन कौन से हैं। ये सब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके नीचे बताना है कि इस सेंटेंस में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या क्या हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले इसकी।
जब गुण रूप आकृति प्रकृति की अत्यंत समानता के कारण, कि जब समानता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, क्या किया जाता है, उपमान का उपमेय में अभेद आरोप किया जाता है, कि ये दिखाया जाता है कि उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं, वो दोनों क्या है, बिल्कुल सेम ही है। वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। कि जब अत्यंत समानता, रूप, गुण, आकृति या प्रकृति की अत्यंत समानता के आधार पर उपमान का उपमेय में अभेद आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होते हैं। अब इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, काव्य में इसका कैसे प्रयोग होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। मैंने लिखा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। चंद्र खिलौना, कितनी समानता होगी कि चंद्र रूपी खिलौना भी नहीं लिखा, चंद्र खिलौना ही लिख दिया, कि जो बिल्कुल उसके समान है, उनके रूप गुण में इतनी समानता है कि अभेद आरोप कर दिया। तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो जहां उपमान का उपमेय में अभेद आरोप हो रहा है, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। या मैंने लिखा चरण सरोज पखारन। चरण सरोज यानी कमल, इतने चरण जो हैं उसकी वो क्या है, कमल कितने समान है, कि चरण सरोज लिख दिया, सरोज रूपी चरण नहीं लिखा, चरण सरोज लिख दिया, चरण सरोज पखारन लगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उपमान का उपमेय में अभेद आरोप हो रहा है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, जहां उपमेय तो क्या है, प्रस्तुत है, उपमेय की उपमान में, उपमान जहां क्या रहेगा, अप्रस्तुत रहेगा। संभावना या क्या हो रही है, जहां उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना की जा रही है, वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या, उपमेय की उपमान में कल्पना या संभावना व्यक्त की जा रही है, वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय तो वहां क्या है, प्रस्तुत रहेगा, और उपमान वहां क्या है, अप्रस्तुत रहेगा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो वहां पे प्रस्तुत है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि मेघ आए बड़े बन ठन के,
संवर के पाहुन जो आए हों मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। अब ये लाइन देखो, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या था कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत का सीन था, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या है, पाहुन यानी कि मेहमान को बोलते हैं, गेस्ट को बोलते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेघ इतने बन ठन के संवर के आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मेहमान आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं मेहमान? गांव में आ रहे हैं। कौन से मेहमान आ रहे हैं? जो शहर के रहने वाले। तो अगर शहर के मेहमान गांव में जाएंगे तो क्या है, बन ठन के जाएंगे। लेकिन गांव के जो लोग हैं वो थोड़े सिंपल सोबर होते हैं, वो इतने सज के संवर के नहीं रहते। तो इसीलिए पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय प्रस्तुत है और उपमान क्या है? अप्रस्तुत है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या इसका एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं। उस काल हमारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा। मैंने सेंटेंस, ये मैंने पंक्तियां लिखी है कि उस काल हमारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा। कि उस समय की बात हो रही है कि उस समय उन्हें इतना क्रोध आया कि क्रोध के मारे उनका जो तनु था, उनका जो शरीर था, उनकी पूरी बॉडी थी, वो कांपने लगी। और उन्हें देखकर कैसा लग रहा था? मानो ऐसा लग रहा था कि हवा के वेग से, यानी इतनी तेज हवाएं चले कि अगर सागर में लहरें नहीं उठ रही तो उस हवा के वेग से क्या हो, सागर जाग जाए। यानी कि सागर में लहरें उठने लगी। सागर के जागने का अर्थ है कि सागर में लहरें उठना। शांत सागर में क्या हुआ? सोया हुआ सागर जगा। तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनका जो शरीर था वो कांपने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हवा के वेग से जो है वो सोया हुआ सागर जाग गया। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं जो इस सेंटेंस में दिखाया है, लेकिन क्या है कि यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत का जैसे हमने डेफिनेशन में बात की थी वही सीन है। मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे मानो शब्द हो गया, पिछले सेंटेंस में जो शब्द था, तो ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं अलंकार को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां या फिर जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह वास्तविकता से परे लगे।
कि जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए कि वो क्या है, वास्तविकता से परे लगे, हमें ऐसा लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति। अतिशोक्ति यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मिर्च मसाला लगाकर बोलना बोल सकते हो अपनी भाषा में, कि इतनी बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि वो हमें क्या लग रही है, वास्तविकता से परे लग रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि सेंटेंस लिखा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इस पंक्तियों में क्या हो रहा है कि बात को थोड़ा इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि वो हमें लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है हुआ हो, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान की पूंछ में, यानी हनुमान जी जो है हमारे अंजनी के लाल जो है, उनकी पूंछ में तो बिल्कुल भी आग नहीं लगी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और लंका जो थी वो पूरी सोने की लंका जल गई और गए निशाचर भाग। और जो जितने भी राक्षस थे वो सारे वहां से क्या हो गए? भाग गए। तो लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब ये रामायण का एक सीन है, देखा भी होगा सबने, कि जब रावण क्या आदेश देता है कि हनुमान जी की पूंछ में तुम आग लगाओ, तो उनकी पूंछ में ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी पूंछ में बिल्कुल भी आग ना लगी हो और लंका को जला दिया हो? थोड़ी आग लगी होगी, हो सकता है पूंछ ना जली हो, लेकिन आग तो लगी होगी ना। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, तो इस बात को इतना बड़ा चढ़कर बोल दिया कि वो अतिशोक्ति हो गई। हमें क्या लग रहा है कि वास्तविकता से ही परे है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है इन पंक्तियों में। लाइट में फ्लक्चुएशन, लाइट आ जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। या इसका एक एग्जांपल और देखो, देख लो, हाँ देख लो एग्जांपल, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब साकेत नगरी में क्या है? बहुत ही ऊंचे ऊंचे महल है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे उसमें क्या है? भवन है। तो उन्हें देखकर क्या प्रतीत हो रहे हैं कि जो कवि है वो हमसे कह रहे हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने के लिए, स्वर्ग कहाँ है? बहुत ऊपर है आसमान, ठीक है। स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, आसमान की तरफ जा रही है। तो उसे देखकर क्या प्रतीत हो रहा है कि मान लो ये नगरी क्या है? स्वर्ग से मिलने को गगन में जा रही है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन है, मान लो ऊपर तक देखे ना तो हमारी महल खत्म ना हो, हमारी मतलब देखने की, हाँ कि कितने ऊंचे हैं ऐसे लगे। कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो जहाँ मतलब इतनी अतिशोक्ति हो गई, इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातों को बोल दिया कि वो हमें क्या लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो ये तो थे अर्थालंकार के भेद। इनके अलावा एक और जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो कौन सा है? वो है मानवीकरण। हैशटैग लगा लो, स्टार लगा लो, कुछ भी लगा लो। बहुत ही इजी है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, लिख लो चाहे। जहाँ प्रकृति की तुलना
मानव से की जाए, या आप लिख सकते हो अर्थात प्रकृति को मानव का ही रूप दे दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण, यानी उसका मानवीकरण कर दिया। जहां प्रकृति की तुलना मानव से की जाए अर्थात प्रकृति को मानव का ही रूप दे दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। ये पंक्तियां चंद्र गहना से लौटते हुए एक कविता है, आई थिंक 10th में या 9th क्लास में होगी, उनकी पंक्तियों से, उस कविता की पंक्तियां हैं कुछ ही। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। अब हरा ठिगना चना तो जिसमें थोड़ी सी अकड़ हो, हरा ठिगना चना बोला है, चने के जो बूटे लगे हुए हैं खेत में, खेत का दृश्य दिखाया गया है। हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, अपने शीश पर उसने क्या है, अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी है। मुरैठा यानी कि पगड़ी को के अर्थ में ले सकते हो। बांधे मुरैठा शीश पर, कैसी बांध रखी है? छोटे गुलाबी फूल का, यानी कि सिर पे उसने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने, हरे चने ने सिर पे गुलाबी पगड़ी बांध रखी है, सज कर खड़ा है, और वो पूरा सज के खड़ा है। तो ये एक थोड़ा सा शादी का सीन दिखाया गया है उसमें। यह हरा ठिगना चना, अब आप खुद सोचो कि क्या चना सिर पे पगड़ी बांध के, गुलाबी रंग की पगड़ी बांध के खड़ा हो सकता है क्या सज के? नहीं हो सकता ना, लेकिन ये दृश्य ऐसा दिखाया गया है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो क्या हुआ है? प्रकृति का, यानी प्रकृति यानी नेचर में ये सारी चीजें आ गई ना, पेड़ पौधे नेचर में आ गए, चना खेत है वो सारे नेचर में आ गए। तो ये क्या है? मानवीकरण हुआ है। उसको किसका रूप दे दिया? चने को मानव का रूप दे दिया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखो इसका। अभी एक उत्प्रेक्षा में हमने सेंटेंस लिखा था कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, है ना। बड़े बन ठन के इससे जो नेक्स्ट लाइन थी उसमें तो कौन सा था? उत्प्रेक्षा। पाहुन जो आए हो गांव के शहर, उसमें कौन सा अलंकार था? उत्प्रेक्षा अलंकार था। लेकिन ये जो लाइन है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसमें कौन सा है? मानवीकरण। यानी मेघ को, बादलों को क्या दिया गया है? ऐसे अर्थ में प्रकट किया गया है जैसे वो पूरे बन ठन के आ रहे। अब वो कोई सुर्खी बिंदी तो लगाकर आए नहीं होंगे। मेघ है, बादल है, उमड़ घुमड़ के आ सकते हैं, काले हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऐसे सज संवर के आपके सामने, जैसे इंसान सज संवरता है वैसे खड़े हो जाए। नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है? मानवीकरण अलंकार है। यानी उसको, किसको? प्रकृति को मानव का रूप दे दिया। तो वहां कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। इसी वीडियो के साथ हमारे अलंकार यहीं खत्म हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। राधे राधे।